आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं आक्रमण। दुनिया बारूद के मुहाने पर खड़ी है, धमकियां गूंज रही हैं, मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन आसमान को चीरते हुए धमाके कर रहे हैं। अब जमीन हो या आसमान हो या फिर समंदर, हर तरफ बारूदी बारिश है। कहीं ताकत के प्रदर्शन की हुंकार है और कहीं विस्तारवाद का ऐलान है। कहीं दुश्मन को मिटाने की धमकी है तो कहीं अपनी सरहदों से बाहर निकल करके यलगार है। एशिया से यूरोप तक सिर्फ और सिर्फ संग्राम है। समंदर में युद्धपोतों की गर्जना है, आसमान में लड़ाकू विमानों की दहाड़ है और जमीन पर टैंकों से लेकर के मिसाइल सिस्टम तक हथियारों की पूरी फौज तैयार है। एक तरफ परमाणु ताकत का गुरूर है और दूसरी तरफ मिसाइलों की बौछार है। कहीं ड्रोन की तबाही है तो कहीं बारूद से सुलगती सरहद है। दुनिया में कोहराम है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ संग्राम है। आज आक्रमण में हम आपको दिखा रहे हैं वो 3 तस्वीरें जिन्होंने वैश्विक कूटनीति के होश उड़ा दिए हैं। तो पहली तस्वीर के बारे में आपको बता देती हूं। नेतन्याहू को डर सताने लगा है, डर अपनी मौत का। यानी सबसे पहले बात उस महाखौफ की जिसने दुनिया के सबसे बड़े दावों की हवा निकाल दी। जो बेंजामिन नेतन्याहू खुद को सबसे सुरक्षित मानकर दुनिया को बौना समझते थे, आज वही नेतन्याहू और ट्रंप ईरान के नाम से थर थर कांप रहे हैं। जिस ईरान को चुटकियों में मसलने का दम भरा जा रहा था, आज उसी के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस का गुरूर चकनाचूर कर दिया है। बंकर्स में दुबके नेतन्याहू को अब हर आहट में सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत का साया नजर आ रहा है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किम की, किम अगर नहीं आए ट्रंप के हाथ तो क्या होगा? यानी डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कूटनीतिक चालें हवाई हो जाएंगी। ट्रंप कभी पाबंदियों का चाबुक चलाते हैं, कभी मुलाकात की टेबल सजाते हैं, लेकिन ये प्योंगयांग है और यहाँ के तानाशाह है किम जोंग उन। उन पर ये ट्रंप कार्ड चलने वाला नहीं है। किम ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की खोखली नरमी को वो अपनी ताकत से कुचलेंगे। मिसाइलों की बौछार से वॉशिंगटन की कूटनीति का जवाब दिया जाएगा। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये यूरोप से आई है, क्योंकि रशिया यूक्रेन जंग ना तो थमी है ना थमते हुए नजर आ रही है, बल्कि और प्रचंड होते जा रही है। मतलब यूक्रेन के मोर्चे पर अब जंग का पैमाना बिल्कुल पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। रूस की तरफ से घातक मिसाइलों की बारिश जारी है, लेकिन जवाब में यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स का रुख ऐसा किया कि रूस के सबसे बड़े तेल ठिकानों को तबाह कर दिया। एक के बाद एक उड़ते तेल डिपो, धधकती रिफाइनरीज और गहराता आर्थिक संकट। ज़ेलेंस्की के ड्रोन अटैक अब पुतिन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। 3 मोर्चे, 3 तानाशाह, एक अंजाम। दुनिया किस तबाही की तरफ बढ़ रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज आक्रमण में। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के माइंस हटाने वाले दावे पर ईरान का कटाक्ष आया है। उन्होंने कटाक्ष किया कि हॉर्मुज में बार बार ट्रंप दावा करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, सिर्फ हवाई दावे होते हैं। हॉर्मुज में माइंस कहां बिछी है ये सिर्फ ईरान को पता है। हॉर्मुज में यूएस माइन स्वीपर जहाज आए तो खैर नहीं, अमेरिकी माइन स्वीपर जहाज पर अटैक तय है। सिर्फ झूठे दावे करने में माहिर हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये जो नए शिगुफे छोड़ते हैं, जो नए दावे करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हवाई है। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका तो ये जानता तक नहीं है कि ईरान की तरफ से माइंस कहां पर बिछाई गई है। गरीबाबाद ने यह कहा कि अगर उन्होंने माइंस हटा दी तो जहाज गुजर क्यों नहीं रहे हैं, ये दावे से ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है जरा देखें। تنگه هرمز از 2 جهت برای عبور شناورهای تجاری ناامن هست. یک در اثر وجود همین میل‌هایی که در بخش‌های مختلف تنگه هرمز هست و هیچ کسی همین را من به صراحت و شفافیت عرض می‌کنم. هیچ کسی هم به جز جمهوری اسلامی ایران به خوبی از مکان این مین‌ها مطلع نیست. بالاخره ابزار دفاعی و تهاجمی ما هست. همه اینها هم میدونن این موضوع رو. این نکته اول هست. تنگه هرمز یک از جنبه وجود مینها و 2 از جنبه اقدامات مقابله نظامی ما، یعنی نیروهای مسلح ما، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با توسل به ابزارها و تجهیزات مختلف اجازه نخواهند داد که در واقع شناورها مقررات و ضوابط اعلامی ما در این که تنگه هرمز بسته هست رو نادیده بگیرن و اقدامات لازم رو انجام خواهند داد. और एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ, जहां नेतन्याहू की बढ़ती मनमानी पर यूएन भड़क गया है। इजराइल युद्ध विराम को कमजोर कर रहा है, सीजफायर टूटने का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। हमास फिर से सुरंग नेटवर्क बनाने में जुट गया है और इजराइल के हमलों में आम नागरिक मर रहे हैं। तो ये बड़ी बात यूएन की तरफ से कही गई है। यूएन नाराज भी नजर आ रहा है। इजराइल युद्ध विराम को क्योंकि कमजोर कर रहा है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं यूएन की तरफ से। इजराइल युद्ध विराम को कमजोर कर रहा है, सीजफायर टूटने का जिसकी वजह से खतरा बढ़ गया है और हमास ने एक बार फिर से सुरंगों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि दोनों ही देशों के बीच में, दोनों ही जगहों पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि हम आपके साथ खड़े हैं। गाजा के साथ भी वो यही कर रहा है, इजराइल के साथ भी वो यही कर रहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस युद्ध को रुकवा वो भी नहीं पा रहे हैं। इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है, गाजा में हमले हो रहे हैं और यही बात यूएन कह रहा है कि इसकी वजह से ये समझौता फिर से खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। कहते हैं कि जब इंसान किसी से बेइंतहा डरता है तो सोते वक्त भी उसे उसी का खौफ सताता है। यही हाल इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है। जब से ईरान के साथ खूनी जंग छिड़ी है, कभी अपनी जान की दुहाई, कभी परिवार पर मंडराते मौत के साए का अंदेशा। जरा सोचिए कि जिस ईरान को नेतन्याहू नक्शे से मिटाने का दम भरते थे, आज उसी के नाम से थर थर कांप रहे हैं। न इजराइल का आयरन डोम काम आ रहा है और न ही बंकर की रणनीति। दम दिखा तो सिर्फ और सिर्फ ईरानी मिसाइलों का। तेहरान के इस खौफनाक जाल में कैसे फंस गए नेतन्याहू, देखिए हमारी इस सनसनीखेज रिपोर्ट में। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, बेंजामिन नेतन्याहू की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की खौफनाक धमक ने नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। بیتو زدن حرومیا یا ابوالفضل صاف کردن। इजराइल के आसमान में जब भी ईरान का कोई सुसाइड ड्रोन या हाइपरसोनिक मिसाइल गरजती है तो नेतन्याहू के बंकर तक थर्रा उठते हैं। क्योंकि जंग के दौरान इजरायली बंकर धरे के धरे रह गए थे। अमेरिका के दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम फुस साबित हुए थे। ईरान ने जब चाहा था, जहां चाहा था, इजराइल के दिल में मिसाइलें दागी थी और शहरों को खंडहर में तब्दील करने की कोई कोताही नहीं बख्शी थी। आज इजराइल के वो शहर जो कभी रोशनी से जगमगाते थे, ईरान के बारूद ने उन्हें मलबे के ढेर में
तब्दील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसे पुरानी रंगत में लौटने में अब बरसों का वक्त तो लगेगा। यही वजह है कि अब नेतन्याहू हर बात पर अपनी जान की भीख मांगते दिख रहे हैं। कभी वो दुनिया को बताते हैं कि उन पर हमला होने वाला है, तो कभी कहते हैं कि ईरान उनके बेटे और पूरे परिवार को निपटाने का प्लान बना चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक डर नहीं, ये ईरान के उस महाप्लान का सच है जिसने नेतन्याहू को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया। अपनी जान पर बनाई तो नेतन्याहू ने अब एक नया पैंतरा फेंका है। अब नेतन्याहू ने सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कान भरने शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान सिर्फ उन पर नहीं बल्कि ट्रंप के छोटे बेटे की जान के पीछे भी पड़ा हुआ है। नेतन्याहू ने वाशिंगटन को चेतावनी दी है कि ईरान ने ट्रंप के बेटे को ठिकाने लगाने के लिए 95 करोड़ रुपए का भारी भरकम इनाम रखा है। नेतन्याहू की इस वार्निंग के बाद अमेरिका से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया। जिस ईरानी ताकत का अमेरिका और इजराइल मजाक उड़ाते थे, आज उसी ताकत के सामने दोनों महाशक्तियां थर थर कांप रही हैं। इजराइल पर दागी गई अनगिनत मिसाइलों ने साबित कर दिया कि ईरान से अब टकराना कितना भारी पड़ सकता है। به ای تو زدن حرومیا یا ابوالفضل صاف کردم. खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकानों पर जब ईरानी ड्रोन बरसे तो डोनाल्ड ट्रंप को भी बैकफुट पर आना पड़ा। आखिरकार ट्रंप को मजबूरन आत्मसमर्पण के अंदाज में समझौते की टेबल पर लौटना ही पड़ा। हालांकि वो समझौता टिक न सका, लेकिन आज भी ईरान का नाम सुनते ही ट्रंप और नेतन्याहू के पसीने छूट जाते हैं। नेतन्याहू के इस भयानक सदमे के पीछे सबसे बड़ी वजह है तेहरान से आया वो खुला ऐलान। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने साफ कर दिया कि खामनेई की शहादत का बदला हर हाल में लिया जाएगा। खामनेई के कातिलों को दुनिया के किसी कोने से ढूंढकर सजा दी जाएगी।
ईरान का एक ही संदेश है, खून का हिसाब सिर्फ खून से होगा। मुज्तबा ने साफ कर दिया कि जब जहां मौका मिलेगा कातिलों की गर्दन पर ईरानी तलवार गिरेगी। ईरान अपने इस मिशन पर चट्टान की तरह अडिग है। तेहरान की इस कसम ने नेतन्याहू की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। नेतन्याहू जानते हैं कि ईरानी मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, काल बनकर मंडरा रही है। इजराइल का कोना कोना आज खौफ के साए में है। ईरान का हर एक ड्रोन जब टेक ऑफ करता है तो इजराइल के डिफेंस रूम में हड़कंप मच जाता है। As Israel's air defense system intercepted one Iranian missile after another. ईरान को नक्शे से मिटाने का दम भरने वाले नेतन्याहू आज खुद बंकरों के अंधेरों में छिपने को मजबूर है। ईरान की मिसाइलों का खौफ इतना गहरा चुका है कि हर आहट पर नेतन्याहू को मौत का साया नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप को आगे करके ढाल बनाने की कोशिश हो या दुनिया से मदद की गुहार, ईरान का चक्रव्यूह ऐसा बिछ चुका है जिससे निकलना नेतन्याहू के लिए नामुमकिन दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि मुज्तबा के इस महाबदले की आग में नेतन्याहू अपनी कुर्सी और अपनी जान कब तक बचा पाते हैं। तुर्की से लौटते वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वो तस्वीर तो पूरी दुनिया को याद होगी ना, जब ईरान के हमले और मिसाइल के डर से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति का कलेजा कांप उठा था। नेटो समिट से लौटते वक्त ट्रंप ने अपनी जान बचाने के लिए सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले एयरफोर्स वन को छोड़ दिया और एक फूड ट्रक यानी कैटरिंग वैन के पीछे छुपकर चुपचाप मिलिट्री प्लेन C-32A में सवार होकर रफू चक्कर हो गए थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।